बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पूरे एक साल के बाद और एक साल के लिए जुपिटर अपना घर तब्दील कर रहा है। एरिस जुपिटर अब 2 जून को आपके 4th हाउस में आ जाएगा। अब चौथा घर जो है ये आपकी डोमेस्टिक लाइफ का घर है, जो आपका घरेलू सुख मिलता है, ये उस सुख का घर है। जायदाद, ज़हनी सुकून का घर भी है। तो जब यहाँ पर जुपिटर ट्रांजिट होगा तो आपके 9th और 12th एंगल पर भी रोशनी डालेगा और यहाँ पर एक यूं कह लें कि अरूज का टाइम होगा। तो ये वक्त प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी बहुत अच्छा है। वो तमाम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं, अगर आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। नया घर बनाना, गाड़ी खरीदने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने लिए कोई ऐसी चीज़ भी खरीद सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी में सुख लेकर आएगी, सुकून लेकर आएगी। इसके साथ साथ अगर आप किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होना चाहते हैं, आप वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या आप जॉब या काम कारोबार के सिलसिले में भी किसी दूसरे मुल्क जाके अपना बसेरा करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा रहेगा। ये वक्त उन लोगों के लिए भी बेहतर होगा जो किसी दूसरे मुल्क में जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो आपकी ये दिली मुराद अब पूरी हो सकती है। तो अगर आप एक लंबे टाइम से ऐसे कामों को प्लान कर रहे हैं तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ ये वक्त उन लोगों के लिए भी बेहतर साबित होगा जो कोई ऑनलाइन काम कर रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अच्छा होगा, फ्रीलांसर्स के लिए अच्छा होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने वाले लोगों के लिए ये एक ग्रोथ का टाइम होगा। अगर आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भी यह वक्त आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियां लेकर आएगा, क्योंकि आप लोगों का करियर भी बेहतर होगा। आपका 10th हाउस भी बहुत एक्टिव हो रहा है। इसके साथ साथ काम की जगह पर आपका रोब रुतबा बढ़ेगा। आपके जो सीनियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, वो आपके कामों की तारीफ करेंगे। और ख़ास तौर पर अगर आपका काम रियल एस्टेट के साथ जुड़ा हुआ है, आप कंस्ट्रक्शन के काम में हैं, तो ये वक्त आप लोगों को बड़ी तरक्की देगा। वालदा के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। वालदा की दुआएं आपके साथ रहेंगी और आपको भी अपनी वालदा की खिदमत करनी चाहिए, उनकी दुआएं लेनी चाहिए। आपके घर पर कोई मजहबी तकरीब हो सकती है, कोई रूहानी तकरीब हो सकती है, तो घर में भी खुशी का माहौल रहेगा। आने वाला पूरा साल आपकी डोमेस्टिक लाइफ के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। सुकून रहेगा, रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मेंटल पीस होगा, स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, आपकी सोच के अंदर एक पुख्तगी आएगी। इसके साथ साथ आप लोगों को किसी रूहानी शख्सियत से मिलने का शरफ भी मिल सकता है, या आप खुद किसी रूहानी शख्सियत की तलाश में निकल सकते हैं। किसी दूर दराज मजहबी मुकाम का सफ़र कर सकते हैं, उम्रे का सफ़र कर सकते हैं, हज कर सकते हैं आने वाले इस साल में। अगर आपका लगन या आपका असेंडेंट राइजिंग एरिस है तो आप लोगों के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ अब आपकी सेहत भी बेहतर होगी। आप लोग ज़्यादा फूडी हो सकते हैं, तो इस वजह से आपका वज़न बढ़ सकता है, वज़न बढ़ने का खतरा रहेगा। तो इसलिए आपने खाने पीनों में एतदाल ही रखना है। हाँ, वो तमाम लोग जो स्मोकिंग करते हैं उन्हें मुहतात रहना होगा, क्योंकि फेफड़ों के हवाले से कोई मसला हो सकता है। अगर ऐसी आपकी आदतें हैं तो आप लोगों को मुहतात रहना है। इसके साथ साथ अगर आपकी कोई पुरानी जायदाद है, आबाई जायदाद है, तो वहाँ से आपको कोई हिस्सा मिल सकता है। पुराने घर जाने का मौका मिल सकता है। अगर आप अपने घरों से दूर रहते हैं, किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, या आप वैसे अपने घर से बहुत दूर हो गए थे, तो अब आपको पुराने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा, अपने आबाई घर जाने का मौका मिलेगा। तो जहन आप लोगों का खुश रहेगा, मुतमिन रहेगा, आपकी ज़िंदगी में आसाइशें आएंगी, वसाइल बढ़ेंगे, अपनी वालदा का आपको प्यार मिलेगा, प्यारों की कुर्बत नसीब होगी। इसके साथ साथ घर पर भी मेहमानों की आमदोरफ्त रहेगी।
इसके अलावा वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है, तो औलाद का सुख भी मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि जिसमें जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट के जिसका ताल्लुक किसी दूसरे मुल्क से जुड़ा होगा, तो वहाँ से भी आप लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये वक्त आने वाला साल जुपिटर की एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगी, एनर्जीज बहुत अच्छी हो रही हैं। तो आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ भी आएंगी, खुशहालियाँ आएंगी। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस 2 जून को एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट हो रही है, बल्कि साल 2026 की बहुत बड़ी ट्रांजिट होने वाली है, क्योंकि जुपिटर अपना घर बदलेगा और आपके 3rd एंगल पर आ जाएगा, तीसरे घर में आ जाएगा। अब जो तीसरा घर है ये मेहनत का घर है, हार्ड वर्क, सफ़र में छोटे सफ़र, अंदरूनी मुल्क सफ़र, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, कम्युनिकेशन, इन तमाम चीज़ों का घर है। तो जब जुपिटर यहाँ पर आएगा तो सिर्फ इस हाउस को एक्टिव नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ साथ आपके 8वें और 11वें घर को भी एक्टिव करेगा, जहाँ पर ये अरूज पाएगा। तो आप लोगों की आमदन में इजाफा होगा। आपने माजी में जिस काम में इन्वेस्टमेंट की है, जिस काम में आपने मेहनत की है, उस मेहनत का रिजल्ट आपको नजर आने लगेगा, उस मेहनत का रिवार्ड आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पिछली जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये वक्त एक अरूज का वक्त भी रहेगा। आपके दोस्त, आपके करीबी लोग, आपका जो सोशल सर्कल है वो भी आपके करीब आएगा, आप बहुत एक्टिव हो जाएंगे। अगर आप लोग एक लंबे टाइम से खुद को एक ख़ास रूटीन में आपने बांध के रख दिया था, तो अब आप लोगों को सोशल होने का मौका मिलेगा, पुराने लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मिलेगा, नए लोग दोस्त बनेंगे, नए लोगों के साथ राबते बनेंगे। तो जॉब कर रहे हैं तो नए प्रोफेशनल्स के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, और नए ताल्लुकात बनाने के लिए, खुद को सोशलाइज करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये जो आने वाला पूरा साल है ये बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा टाइम 2 जून से शुरू हो रहा है। माली तौर पर आप लोग इस्तेहकाम देखेंगे। इसके साथ साथ आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, ख़ास तौर पर वो बहन भाई जो उम्र में आपसे छोटे हैं। आप उनकी माली या इखलाकी मदद भी करते रहेंगे, मॉरल सपोर्ट करते रहेंगे, और वो भी आपकी ग्रोथ में एक यूं कह लें कि मददगार साबित होंगे। आपका जो सोशल नेटवर्क है वो बढ़ेगा, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात बनेंगे, कुछ बाअसर लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे। अब देखिए तीसरा घर जो है जुपिटर आप लोगों की कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाएगा। वो तमाम लोग जिनका काम बोलने से जुड़ा हुआ है, जैसे अगर आप सेल्स में हैं, मार्केटिंग सेक्टर में काम करते हैं, कोई लिखने पढ़ने का काम करते हैं, वकील हैं, टीचर हैं, मीडिया या सोशल मीडिया में काम करते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए, बल्कि आने वाला पूरा साल एक गोल्डन टाइम होगा, क्योंकि आपका जो लिखना है, जो आपके बोलने का अंदाज है, ये दूसरे लोगों को मुतासिर भी करेगा और आपको अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलेगा।
صلاحیتیں نکھارنے کے لیے آپ کچھ نئے کورسز کر سکتے ہیں، کوئی نئی ٹریننگ شروع کر سکتے ہیں۔ سفر آپ لوگوں کو بہت ملیں گے، اندرون ملک سفر کر سکتے ہیں، اور یہ سفر آپ لوگوں کے لیے کہیں نہ کہیں فائدے ہی لے کر آئیں گے۔ نئی اپارچونٹیز ملیں گی، نئے آئیڈیاز ملیں گے، نئے لوگ جو آپ کی زندگی میں آئیں گے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سپورٹ کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ وہ تمام لوگ جن کا کام بیٹھ کے کام کرنا ہے، آپ ایک خاص روٹین کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اس عرصے میں اپنے کندھوں میں تناؤ کھچاؤ محسوس کر سکتے ہیں، آپ کے ہاتھوں میں درد رہ سکتا ہے۔ ہاضمے کا آپ نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ معدے جگر کے حوالے سے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں، ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، تو آپ نے یہاں پر بھی توجہ دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا آسٹرالوجی، نیمرالوجی، خفیہ علوم کی طرف، مذہب کی طرف رجحان بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ تو یہ وقت آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن ٹائم رہے گا۔ آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہاں پر بھی بہتری آئے گی، میاں بیوی کے رشتے کے اندر قربت بڑھے گی، میاں بیوی دونوں مل کر کہیں سفر کر سکتے ہیں، کوئی روحانی سفر کر سکتے ہیں۔ آپ کے جو بڑے بہن بھائی ہیں، خاص طور پر جو بڑے بھائی ہیں یا آپ کے جو والد ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات اب بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، انڈرسٹینڈنگ بڑھنا شروع ہو جائے گی، قربتیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ بھی آپ کا خیال کریں گے، آپ کی کیئر کریں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر پلینٹ کی پوزیشن تو بہت اچھی ہے، انرجیز بہت اچھی ہیں، جوپیٹر بہت اچھا پلینٹ ہے، اس کی انرجیز بہت اچھی ہیں آپ لوگوں کے لیے، لیکن اگر آپ کے اپنے ذائچے میں بھی جوپیٹر کی پوزیشن اچھی ہے یا باقی پلینٹس کی پوزیشنز اچھی ہیں تو یہ وقت یقینی طور پر آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ لیکن اگر پھر بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذائچے میں کہیں کوئی گڑبڑ ہے، تو آپ کو اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانی چاہیے تاکہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے، کیونکہ پرسنل کیلکولیشنز میں ہم آپ کو ڈیٹیل ریسرچ دیتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں مسائل ہے، کس چیز کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسٹرولوجیکل ریڈنگز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کون سا کام کس وقت کرنا ہے، کن کاموں سے رکنا ہے، کن کاموں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔